पहली तस्वीर में आपको वो बता देता हूँ, जो क्रूज है, जो क्रूज डूबा था वही एक दूसरा क्रूज आज यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि बरगी प्रबंधन के पास जो है वो एमपीटी के पास दो क्रूज थे। एक क्रूज हादसे का शिकार हो गया, दूसरा क्रूज ये है, सेम ये क्रूज है। क्योंकि मैं और दूसरी तस्वीर पहले सबसे पहले मैं ये भी दिखा दूँ, जिस जगह पर ये हादसा है आप देखेंगे वहाँ पर थोड़ा सा दूर जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर अभी भी सर्च अभियान यहाँ पर जारी है। और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, यानी कि 4 से 6 शव जो है अभी भी तलाश की जा रही है, जिनकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अब विशेष टीम जो है, जो मुंबई से आई टीम है, वो सर्च अभियान कर रही है। और दूसरी बात है कि गोताखोर और कैमरे के जरिए अब जो है शवों की तलाश की जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो क्रूज जो हादसे का शिकार हुआ था वो दरअसल होता कैसा है। ये वो पूरा क्रूज है, आप देखेंगे ये क्रूज का पहले निचली बाहरी तस्वीर आप देखिए। ये पूरा क्रूज है जिसमें लोग सवार थे, जिसमें लोग बैठते हैं, और 2 चैम्बर होते हैं इसमें। एक ये कैबिन का तो होता है, यानी कि जो निचला भाग है ये होता है, और दूसरा होता है इसके ऊपर, यानी कि अपर डब जब होता है, यानी कि यहाँ पर जो लोग जो खुली हवा में या यूं कहें कि थोड़ा खुला आनंद लेना चाहते हैं वो ऊपर का भाग लेते हैं। लेकिन दोनों के टिकट में काफ़ी अंतर है, 200 रुपये ऊपर की है, 220 रुपये नीचे की है। तो ये कैबिन वाला हिस्सा होता है। बाहर से मैं एक और आपको चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ कि सामने से किस तरह का नज़ारा होता है इसका। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की ये चीज़ होती है यहाँ पर सामने। जो क्रूज़ आपको देखेगा, ये सामने से तस्वीरें हैं, मैं आपको पहले यहाँ दिखा देता हूँ कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर होंगी। ये क्रूज़ की सामने की तस्वीर है, इसी तरह का वो पूरा क्रूज़ होता है। और इसके बाद मैं आपको अंदर की चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि अंदर कैसा यहाँ पर नज़र आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर की जो चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले आपको कैबिन दिखाऊंगी, क्योंकि जिस कैबिन में फंस कर 9 जिंदगियाँ ख़त्म हुई हैं वो दरअसल होता कैसा है, क्यों आखिरकार वहाँ पर लोग फंस गए और क्यों वहाँ पर नहीं निकल पाए, ये एक बड़ी चुनौती है। ये देख सकते हैं। सबसे पहले आप कैबिन, जिस कैबिन की हम लगातार बात करें, क्योंकि जो जानें बची हैं वो जानें जो ऊपर थी, इसके आप ऊपर वाले हिस्से में थी, वो लोग तो सुरक्षित बाहर निकल आए थे, लेकिन जो अंदर थी, अब ये देख सकते हैं कि ये कैबिन का पहला दरवाजा है। और ये दरवाजा देखूंगा तो ये तकरीबन 3.5 फीट का मुझे नजर आता है। ये 3.5 फीट का एक दरवाजा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसका एंट्री पॉइंट है। इसके साथ साथ जब हम अंदर आते हैं तो ये पूरा कैबिन है। यहाँ पर आप कैबिन देखेंगे, यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं, एसी यहाँ पर लगे हुए हैं, और एसी का चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि अंदर बैठकर जो है थोड़ा सा पानी के जहाज जैसी फीलिंग आए उसकी यहाँ पर कोशिश की जाती है। और ये क्रूज़ होता है, और ये कांच के ग्लास है। देखिए कल जब हम जो क्रूज़ दिखा रहे थे, जो पानी से जब बाहर आया, तो यही ग्लास जो है, यही कांच के जो खिड़कियाँ हैं ये टूट गई थी, और शायद कैबिन में जो लोग फंसे थे वो इससे बाहर चले गए, और अब उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। और ये दूसरा दरवाज़ा आप देखेंगे, 2 दरवाजे होते हैं, ये लगभग 2 फीट का दरवाज़ा है, क्योंकि अगर इमरजेंसी जाए तो शायद इससे निकलना नामुमकिन होगा, क्योंकि जब भगदड़ की स्थिति बनती है तो फिर यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये बाहर का नज़ारा है, आप देखेंगे, इस तरफ देखेंगे कि इस दरवाजे से मैं बाहर आता हूँ तो ये क्रूज़ के फ्रंट पॉइंट पे आ गया मैं। अब इस फ्रंट पॉइंट पे जब आ गया हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसी स्थिति यहाँ पर बनती है। ये देखिए, इतना पोर्च है यहाँ पर जहाँ पर लोग घूमते हैं, या जब क्रूज़ चलता है तो सामने का नज़ारा देखने को मिलता है। और ये फिर एक 2 फीट का दरवाज़ा ये है, मतलब ये भी स्थिति ऐसी है। तो अमूमन होता क्या है कि जब भगदड़ मची होगी, या इस कैबिन की उस दौरान की मैं वो फीलिंग कोशिश कर रहा हूँ महसूस करने की कि क्या स्थिति बनी होगी। देखिए, जब पानी का डामाडोल हुआ, जब ये पूरा क्रूज़ हिलने लगा, तब उमन हुआ क्या होगा। ये तो हालांकि बंधे हुए हैं इसके, लेकिन ये लगा दिए होंगे या फिर लग गए होंगे, क्योंकि जब बहुत तेज़ी से पूरा क्रूज़ हिलता है तो ऐसा रहता है कि सारी चीज़ें अपनी तितर बितर हो जाती। तो ये दरवाजे शायद बंद हो गए होंगे। अब इतना बड़ा कैबिन आप देख सकते हैं, और इसमें लगभग 15 से 20 लोग तो सवार उस समय होंगे ही, क्योंकि जो लोग बच के निकल गए बाहर, यानी कि वो दरवाजे से ऊपर भागे होंगे। क्योंकि यहाँ से अगर निकलना है किसी को तो सबसे पहले क्या करेगा, पानी में तो कूदेगा नहीं। सबसे पहले क्या करेगा, जब वो यहाँ से ऐसा भगदड़ यहाँ पर मची होगी, सारी कुर्सी टेबल यहाँ पर हिल गए होंगे, तो वो निकला क्या होगा, वो यहाँ से निकला होगा। क्योंकि सामने की जो दो दरवाजे हैं उनसे निकलना मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ से सीधा पानी आता है। फिर हुआ क्या होगा, यहाँ से अचानक जो है भगदड़ मची होगी। तकरीबन 15 से 20 लोग जो हैं, जिन्होंने नीचे की टिकट ली होगी, वो इस दरवाजे से अचानक बाहर आए होंगे। अब जब एक साथ 4-6 लोगों ने कोशिश की होगी, तो 2-4 लोग जो निकल पाए होंगे, कुछ सेकंड्स की बात कर रहा हूँ मैं दीपेश, जब मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको जी, तो ये समझ लीजिए कि जब 5:25 पे हादसा हुआ, यानी कि 5:20 के लगभग यहाँ पर भगदड़ की स्थिति मच गई होगी। जो लोग थे, जैसे भी थे, वो कोशिश कर रहे थे कि मैं कैसे भी इस कैबिन से बाहर आ जाऊं। इस कैबिन से बाहर आ जाऊंगा तो शायद मैं बच जाऊं। और इस कोशिश में आप देखेंगे इस पूरे कैबिन में अचानक भगदड़ मची होगी। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो भी थे वो भागे होंगे इस दरवाजे से। इस दरवाजे भागे होंगे तो यहाँ पर जाम लगा होगा। जब यहाँ पर जाम लगा होगा तो उस दौरान, मतलब उन कुछ मिनट्स के दौरान जो लोग यहाँ से निकले होंगे, अब मैं ऊपर ले चलता हूँ आपको, क्योंकि चारों तरफ पानी था, और जब चारों तरफ पानी था तो व्यक्ति पानी में नहीं कूदेगा, क्योंकि बांध का पानी वैसे भी नहीं होता। तो यहाँ पर देखेंगे, जब ये जो है ये एक
कैबिन है, छोटा सा कैबिन जैसा लगता है, यहाँ पर संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ से जब लोग भागे होंगे तो हुआ क्या होगा, सब लोग पानी में ना कूदने की वजह से यहाँ से ऐसे बाहर आए होंगे, यहाँ से खिड़की से, यहाँ से सीढ़ी से ऊपर चढ़े थे, और सीढ़ी से चढ़ने के बाद ये आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये पूरा आप नज़ारा देखेंगे यहाँ पर कि कैसे ये स्थिति बनती है। देखिए ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा यानी कि जब लोग नीचे से ऊपर आए और उन्हें ये उम्मीद थी कि वो ऊपर आके बच जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ पानी, आप देखिए इस तरफ से चूंकि किनारे में लगा हुआ तो आपको घाट दिखाई देगा, लेकिन इस तरफ देखेंगे तो ये पानी नजर होगा। अब जब ये पूरा क्रूज हिल रहा था, यानी कि अगर मैं कोशिश करूं, अभी तो नहीं हिलेगा, लेकिन उस दौरान की मैं आपको फीलिंग बता रहा हूं कि कैसे लोग हड़बड़ाए होंगे, कैसे अपनी जान पर बनाई होगी, तो ये पूरा क्रूज बहुत तेजी से ऐसे हिल रहा होगा। अब सब लोग या तो रेलिंग पकड़ रहे होंगे ऐसे, या फिर ये जो पोल बने हैं इनको पकड़ने की ऐसी कोशिश की गई होगी, क्योंकि जितने भी लोग थे वो बचने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके ये कर रहे थे कि वो बच जाएं। अब वो वाला पार्ट दिखाता हूं जो सबसे अहम था। ये देखिए, ये है वो ड्राइवर का कैबिन, जिस जगह से ये पूरी बोट जो है संचालित होती है। ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये इसका व्हील है और यहाँ पर ड्राइवर बैठा होगा। अब जो कल हमें रियाज सैयद जी ने बताया, जो रियाज सैयद जी वही व्यक्ति थे जो 4 घंटे इस क्रूज में फंसे रहे और उनके बाद उसे फाइनल निकाल दिया गया, लेकिन इस हादसे में उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया, अपनी समधन को खो दिया और अपनी 11 साल के बच्चे के साथ वो बाहर निकल आए। हुआ क्या होगा कि लोगों ने जब ये हिलना शुरू हुआ या जब मौसम बदला तो यहाँ ड्राइवर से बोला होगा कि तुम वापस ले लो, तुम मत जाओ आगे, पानी बहुत तेजी से हिल रहा है, बारिश हो रही है, हवाएं हो सकती हैं तेज, आप बाहर आ जाओ। लेकिन नहीं, ड्राइवर का जो वीडियो सामने आया है वो यहीं का वीडियो हो, यहाँ पर वो भी बिना जैकेट के यहाँ पर बैठा था। और ये आप देखेंगे तस्वीर, ये आप तस्वीर देखेंगे, ये कैबिन दीपेश, ये पूरा ऊपर का हिस्सा है, ये पलटा था। अब हुआ ये कि जब बहुत तेजी से पूरी क्रूज हिलने लगी तो ये पूरा क्रूज जो है ऐसा पलटा और ये पूरा, जैसे हमने देखा होगा, टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, तो उसमें जब क्रूज पूरा अंदर पलट जाता है तो वो नीचे जाता है, और वैसे ही स्थिति जो है इस क्रूज में भी बनी होगी। अब हुआ ये कि जो लोग ऊपर थे, जो 15 लोग, खुशनसीब जो 15 लोग थे जो ऊपर थे, वो तो बच गए, क्योंकि उन्होंने जैसे तैसे शायद जैकेट पहन ली थी या फिर वहां पर कूदने लगे थे, क्योंकि इस दौरान वो जो पुल आप देखेंगे वहां पर इंटेक के कर्मचारी थे वो आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर उन लोगों को बचा लिया। यानी कि जो 15 लोग थे उनमें से तो वो लोग बच गए, लेकिन जो लोग कैबिन में फंस गए थे दीपेश, वो नहीं बच पाए और उनके साथ वही हुआ जो शायद कोई नहीं सोच रहा था। कैबिन पलट जाता, क्रूज पलट जाता, लोग सुरक्षित बाहर निकल आते तो शायद हम इतनी चर्चा नहीं करते, लापरवाही जरूर होती, लेकिन वो जो कैबिन में फंस गए थे वो कैबिन जो है उनके लिए मौत का कैबिन बन गया। वाकई दुर्गेश, आपने बच जाते, लेकिन कैबिन में भगदड़ मच गई। जिस वक्त आप वहां पर खड़े हुए हैं और उस सिचुएशन को बता रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस मंजर को समझना, मतलब मेरे शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, जो सिचुएशन वहां उस वक्त हुई होगी, लेकिन मैं लापरवाही समझना चाह रहा हूं। किस किस स्तर पर, किस किस स्टेप पर लापरवाही हुई है दुर्गेश, और कैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? कितने लोग इस हादसे में चले गए सिर्फ उन लोगों की लापरवाही की वजह से? वो लापरवाह लोग जो थे उन पर सवाल खड़े होना चाहिए। क्यों ड्राइवर को कहने के बाद उसने वापस नहीं घुमाया क्रूज को? क्यों वहां मौसम की खराबी होने के बाद भी टिकट का वितरण जारी रहा? क्यों वहां पर अधिकारियों ने ये कॉल नहीं लिया कि भाई मौसम खराब हो रहा है, नाव और क्रूज को बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल दीपेश, देखिए सवाल हम उस दिन से यही उठा रहे हैं कि क्रूज चलना यानी कि समुद्र में केवल जहाज नहीं, पानी में भी चलने वाला क्रूज होता है। उसमें भी वही नियम लागू होते हैं कि अगर आप बांध में चल रहे हैं, आप बहुत तेज आंधी तूफान में फंस जाते हैं तो कैसे बच सकते हैं। दरअसल हुआ यही था कि यहाँ कैबिन में वो व्यक्ति बैठा था, वो चालक बैठा था महेश पटेल, और यहाँ पर जब शुरुआत हुई यानी 5:05 पर जब ये कैबिन यहाँ से, जब ये क्रूज यहाँ पे से चलना शुरू हुआ था, तभी मौसम बिगड़ने लगा था। शुरुआत में तो लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया हुआ, लेकिन जैसा कि पीड़ित परिवार ने हमें बताया कि जब यहाँ से जब वो रवाना होने लगे तो उन्होंने क्रूज के जो चालक थे उसको कहा कि आप जो हैं वो मत आगे ले जाइए, आप क्रूज को आगे मत ले जाइए, आप क्रूज को आगे मत ले जाइए, क्योंकि इस तरह मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये देखिए जब क्रूज यहाँ से चलता है तो ये पानी की अथाह जल राशि आपको नजर आती है, ये देख सकते हैं।
यथाय जलराशि नजर आती है। जब उस दिन हवा चल रही थी दीपेश, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खुले क्षेत्र में हवा की गति शहर की अपेक्षा या घनी आबादी की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा होती है। यानी कि जो तेज हवाएं हम शहरों में महसूस करते हैं, अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, तो इस खुले क्षेत्र में उसी हवा की गति जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। और ये हुआ उस दिन, क्योंकि इतना बड़ा क्रूज, देखिए क्रूज काफी है, 70 लोगों की क्षमताओं का ये क्रूज है, 60 लोगों की क्षमता का क्रूज है। और इतने बड़े क्रूज को हिलाने के लिए, गिराने के लिए कई किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाओं की जरूरत होती है। एक कमी और यहाँ देखने को मिली है जब उस दिन ये हवाएं चल रही थी, तो इसीलिए एक कमी और देखने को मिली है। जहां आप खड़े हुए हैं, आपके ठीक पीछे एक ऑरेंज कलर का ट्यूब टंगा हुआ दिखाई दे रहा है। अमूमन होता यह है, जब बड़े क्रूज चलते हैं, जब हम समुद्र में देखते हैं, अगर मैं गोवा का जिक्र कर लेता हूं, वहां पर जो पर्यटन के लिए क्रूज चलते हैं, वहां बहुत ज्यादा ट्यूब्स टंगे होते हैं, ताकि उनका इस्तेमाल करके अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो लोग वहां से बच सके। एक कमी यहां यह भी देखने को मिली है। बिल्कुल दीपेश, कमियां बहुत सारी थी, क्योंकि हम जिस लाइफ जैकेट की बात कर रहे हैं, जो अमूमन लोग नहीं पहनते हैं, उसकी स्थिति आप यहां पर देखोगे कि कैसे यहां हालात बने। मैं आपको क्रूज़ के बाहर लिए चलता हूं, नीचे लिए चलता हूं, क्योंकि यहाँ की तस्वीर हम एक बार फिर आपको दिखा देंगे। ये देखिए, ये एक हाउस बोट है जो यहाँ पर आ रहा है, और मैं आपको थोड़ी सी नीचे की तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूँगा, क्योंकि ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये बाहर का नज़ारा है। और ये बाहर के नज़ारे में मुझे अंदर कुछ लाइफ जैकेट देखने को मिली है। बाहर ये लाइफ जैकेट यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये देखिए यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और 60 लोगों की क्षमताओं वाले क्रूज़ में 60 होनी चाहिए। हालांकि ये तो बॉक्स है, यहाँ पर कुछ लाइफ जैकेट ही पड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसी ये लाइफ जैकेट होनी चाहिए। ये लाइफ जैकेट इसलिए होनी चाहिए, ये लाइफ जैकेट जो होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए, ये होती है। और जैसा कि कल हमने भी देखा था कि इस तरह की लाइफ जैकेट होती है, इसके वजह से पहन लिया जाता है। और क्योंकि इसके अंदर जो फोम होता है उसमें पानी नहीं भरता है, पानी ना भरने की वजह से ये तैरने लगता है, और इसीलिए इसे लाइफ जैकेट कहा जाता है, क्योंकि इसे पहनने के बाद व्यक्ति डूबता नहीं है। कल जो भयानक तस्वीर हमने देखी, दर्दनाक तस्वीर देखी थी, वही थी कि जब माँ ने इस जैकेट को पहना होगा, अचानक पहना होगा, और जब स्थिति ऐसी बनी होगी, तो ये कैसे देख सकते हैं यहाँ पर, ये ऐसा हुआ होगा। और उस माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और इसके ऊपर से इस तरीके से ये क्लिप लगा ली होगी, ये क्लिप लगा ली होगी। उस स्थिति में उस माँ के दिमाग में यही बात आई होगी कि क्योंकि लाइफ जैकेट है, मैं ऊपर आऊँगी तो मेरे साथ मेरा बच्चा भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन हुआ ये कि वो उस कैबिन में फंस गई, और उसके बाद जब वो बाहर निकली तो इसी लाइफ जैकेट के साथ उसका बेटा भी बाहर आया। वो दर्दनाक तस्वीर हमने सबने देखी थी। और ये लाइफ जैकेट है, फिलहाल अब तो कोई काम की नहीं है क्योंकि क्रूज चल नहीं रहा है। लेकिन एक उस वक्त हमने वो तस्वीर भी देखी थी दुर्गेश, जब ऊपर वाले डक पर लोग खड़े हुए थे और पानी भरने लगा था ऊपर भी, तब हमने वो वीडियो देखा था जब कर्मचारी आ रहे थे, जैकेट का नया बॉक्स ओपन कर रहे थे और लोगों को जैकेट बांटने की कोशिश कर रहे थे। वो वीडियो भी हमने देखा था। मतलब हर स्तर पर लापरवाही यहां पर बरती गई। बिल्कुल दीपेश, लापरवाही बढ़ती गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस तरफ आपको एक तस्वीर दिखा दूंगा। यहाँ पर आप इस तरफ का भाग दिखाइए क्रूज़ का, ताकि बाकी लोग न देखें। ये क्रूज़ का बाकी हिस्सा, उसी दिन यहाँ पर एंजॉय चल रहा था, सभी लोग बैठे थे, ऊपर हंसी मजाक चल रहा होगा। ये पल कैमरों में लोग कैद कर रहे होंगे, क्योंकि बड़ा खूबसूरत लगता है जब यहाँ ये अब अपना क्रूज़ पानी में दौड़ता है। लोग संगीत गाते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, लोग शेयर करते हैं, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है, खासकर वो लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं। और जबलपुर में पर्यटन को लेकर ये 2 स्थान है, जैसा कि मैंने कहा कि एक भेड़ाघाट होता है और दूसरा ये बरगी बांध है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि यहाँ पर 15-20 लोगों का जो वीडियो हमने देखा था, वो यहाँ पर आए हुए थे, वो देख रहे थे, नाच गा रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। लेकिन फाइनली होता ये है कि ऐसी हवाएं चलती हैं। अभी भी देखिए, मैं जब यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो आपको ये झंडा है, ये एमपीटी का फ्लैग है और ये हिल रहा है। ये देखिए, ये सामान्य हवा है, और इसको लगाने का मकसद केवल ये नहीं होता कि ये एमपीटी दिखाना है उनको। इस तरह के फ्लैग लगाने का मकसद ये होता है कि हवा की दिशा किस तरफ है, हवा किस तरफ चल रही है, ये सूचकांक भी होता है एक प्रकार का। तो अमूमन कोई भी आम आदमी समझ सकता है कि हवा की जो रफ्तार है वो इस दिशा में है या फिर विपरीत दिशा में, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो हुआ कुछ यही था कि जब मौसम बिगड़ने के आसार थे, जैसा कि मध्य प्रदेश में पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था, जबलपुर महाकौशल समेत कई इलाकों में, कई जिलों में तेज़ हवा आंधी तूफान के आदेश दे दिया था। और जब इस तरह के संदेश आते, इस तरह के मौसम विभाग का अलर्ट आता है दीपेश, तो बड़े बड़े जहाज भी अपने सफ़र को टाल देते हैं।
ये होता है क्योंकि जब पानी के जहाज जब चलते हैं तो उनके पास एक महीने का जितना सफ़र होता है उस महीने का उनके पास पूरा डिटेल होता है कि किस दिन मौसम ख़राब हो सकता है, किस दिन तेज़ हवाएं चल सकती हैं, आंधी तूफान चल सकते हैं। तो उस दिन का वो उतने दिन का शेड्यूल टाल देते हैं, उस दिन वो सफ़र नहीं करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। या तो ये कह दें कि केवल दिखाने के लिए या चलाने के लिए या फिर जो यात्रियों ने टिकट काट ली है उनको करने के लिए यहाँ पर हो सकता है। देखिए ये तो वो वाला क्रूज़ है जो नहीं चलता, लेकिन इस तरह की पैकेट्स हमने देखे हैं। उस नहीं, ये जो बच्चों की है, तस्वीरें बच्चे की लाइफ जैकेट हमने होती है, उस वक्त तस्वीरें देखी दिखा रहे थी हैं हम। दुर्गेश, जो एक क्रूज तो डूबा हुआ था और दूसरा मदद करने के लिए जो पहुंचा था, क्या वो यही क्रूज था? नहीं, मैंने थोड़ा सा इसकी पड़ताल की है। ये क्रूज नहीं था, वो कोई दूसरा क्रूज था, लेकिन ये खड़ा हुआ है। ये इसको भी चलाया जाता है। कहा यह जा रहा है कि फिलहाल ये कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है, इसमें थोड़ा सा काम है पेंडिंग, इसलिए नहीं चल रहा है। लेकिन ठीक इसकी ही कॉपी था वो, ठीक इसकी ही कॉपी था जिसका वो जो है एमपीटी का वो चल रहा था। और किस तरीके से ये यहाँ पर स्थिति थी, क्योंकि वही ये है जी। तो ये देख सकते हैं आप कि ये पूरा क्रूज है और यहाँ पर जो लोग हैं, मैं कोशिश कर लूँगा बातचीत करने की। भाई साहब आप लोग बातचीत करेंगे एमपीटी से ही आप लोग? ये क्रूज कब से बंद पड़ा है, चलता है ये? अभी मेंटेनेंस में। इंजन खराब हो गया इसका। कितने दिन से नहीं चला सर ये? 1.5 साल से बंद है। 1.5 साल से मतलब ये काम नहीं करता, एक ही क्रूज चल रहा एक ही था? क्रूज कंटिन्यू। एक ही क्रूज चला। सेम ऐसा ही क्रूज था सर जो हाथ हाँ, से सेम था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था? नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पे उस दिन आप लोग थे, क्या हुआ था पूछिए था, लेकिन इसका इंजन खराब है। तो ये पिछले कुछ दिनों से पूछिए ना इनसे, उस दिन आप लोग थे, उस समय क्या हुआ था, पूछिए इनसे। बिल्कुल मैं बात कर लेता हूँ। भाई साहब आप लोग उस दिन थे जिस दिन हादसा हुआ था? जी हाँ, जी हाँ। क्या था, क्या देखा था आप लोगों ने, थोड़ा सा बता पाएंगे हमें? जी बिल्कुल। क्या हालात बन गए थे उस दिन? उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था। जितने समय बोट निकला था, लौटते समय हादसा हुआ है, जो एकदम से वेव्स की वजह से, हाँ। वेव से पानी आने के कारण ये हुआ है। हाँ। उसके बाद में हम लोग बचाव दल में अपना मिनी क्रूज लेके गए हैं। अच्छा, कौन सा वाला क्रूज लेके? अच्छा, इस तरफ खड़ा है। इसमें चलिए। हमने 8 या 9 लोगों की जान बचाई। इसी क्रूज में? जी हाँ। ये वाले आप जान बचाने वाले दल में थे उस दिन? जी। आप भी गए थे? सबसे पहले हम विपिन और एक बसोरी करके 3 लड़के हम लोग गए हैं इसको लेके। ये भी बोट 3 बार डूबते बचा है। इसमें हम लोगों ने 8 लोगों को कम से कम रेस्क्यू किया है। आपकी बहादुरी की बहुत बहुत सलाम। विस्तार न्यूज़ के पूरी मैं बिल्कुल आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीपेश, ये वो बहादुर लोग हैं। आइए थोड़ा सा, क्या नाम है सर आपका? भीम सिंह पटेल। भीम सिंह पटेल जी हैं। ये हमें मिल गए, लेकिन ये उस दिन भी मिल गए थे उन तमाम जिंदगियों को जिन्होंने इनके भरोसे आज वो जीवित हैं, सांस ले रहे हैं। क्या स्थिति बनी थी सर? सबसे पहले तो आपकी बहादुरी को सलाम दूंगा, क्योंकि उस दिन जिस तरह के हालात बने थे, जिस तरह की हवाएं चल रही थी, शायद कोई भी हिम्मत नहीं करता वहां जाकर इतना बड़ा रिस्क लेने का। क्योंकि आप बता रहे हैं, क्या बात, पूरी डिटेल बताइए सर। उस दिन आपने क्या महसूस किया और फिर कैसे आपका टल पहुंचा? हम लोग ने यहाँ से नज़र रखे हुए थे कि बोट बढ़िया है, जा रही है। कोई सी बोट जाती सब लोग नज़र रखते हैं कि बोट ज़्यादा दूर जा रही क्या है। और जैसे ही लौटते समय जो हवा आई है बहुत तेज़, तो लोगों ने फ़ोन भी लगाया कि वापस आ जाओ। तो उसने बाकायदा वापस किया है बोट को। वो और उसको बोट जो जंप कर रही थी, सामने जो वाले पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सीधा पानी में जा रहा है। ऐसा वेव से बड़ी थी, 800 मतलब 14 फुट करीब। ये जाने के बाद इससे पानी जो अंदर आया, तो एक इंजन में पानी भर। जैसे ही मतलब हल्का सा बोट डाउन हुआ, हम 3 लड़के इसमें बचाव के लिए गए। आप और कौन बाकी दो? मैं भीम अपना बसोरी लाल और विपिन बाथम, बसोरी लाल, और आपका नाम? भीम सिंह पटेल। भीम सिंह पटेल। ये 3 बहादुर लोग थे जो उस दिन रवाना हुए। मतलब ये कुछ ही मिनट्स में आपने फैसला ले लिया? बिल्कुल। बोट वहाँ मतलब हम लोगों की बोट ऐसी कंडीशन में था और हम किनारे वेव्स की वजह से हमें 10 मिनट लेट हो गए जाने में, क्योंकि बोट सीधा चल ही नहीं पा रहा था। फिर आपने क्या किया? मतलब फिर ये वाली बोट लेके गए? ये वाली बोट ले गए, उतने में बोट धीरे धीरे नीचे बैठने लगा। हमें सामने जो कुछ भी मिला, जो बंदे मिले हमारे पास है। आप देखिए एक स्प्रिंग वाला रखा होगा और बहुत से गुब्बारे थे, हमने गुब्बारे ही फेंके। स्प्रिंग का एक बोट था, बोट फेंका जिसको जो बचाव लगा, और हम लोग हाथ से लेके कम से कम 8-9 लोगों को बचाया हुआ। 8 लोगों को? ये 8 लोगों को बचाने वाले हैं। दीपेश, बहादुरी की आपको सलाम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको तब गले लगा के आपको बधाई दूंगा और आपके कहूँगा कि देखिए ऐसी सिचुएशन में दीपेश, कितना भी बहादुर आदमी क्यों ना हो, वो हाथ खड़े कर देता है, क्योंकि ज़िंदगी उसकी भी जान पर बनाती है। लेकिन इन्होंने न केवल बहादुरी दिखाई, 8 लोगों को बचा के लिया भाई साहब। जी, हम 3 बंदे थे, एक ड्राइव कर रहा था और एक इस वाले कॉर्नर में, एक उस वाले कॉर्नर, जो भी आ रहा था सामने उसको हैंडल से ऊपर ले। देख तो वजन ज़्यादा था, जैकेट था, गीला था, तो फिर डबल करके उठाया उनको। तो 8 लोग इस पे आ गए।
बाकी लोग फिर कैसे सर्वाइव कर बाकी पाए? लोग जो बह रहे थे जिनके पास जैकेट जो मालूम है जिसके हाथ पर चल रहे हैं, तो जो किनारे पे और जो अपना पब्लिक थी गांव देहात वाले, उन्होंने रेस्क्यू किया उनको बचाने यानी उस दिन आपने को टोटल 15 लोग बचा लिए, के। जी, 6 लोग अभी भी लापता हैं भाई साहब। अब इसकी जानकारी नहीं है सर, हो सकता है अभी मतलब। अच्छा ये बताइए क्योंकि एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा है जो शायद कोई भी इसके जवाब नहीं दे पा रहा कि बच्चे कितने थे, कुछ देखा था उस दिन आपने? बच्चे 5 से 6 बच्चे होना चाहिए। 5 से 6 बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए थे या फिर? नहीं, अब हमने जो बचाया था उसमें एक 10 साल की बेटी थी, हाँ। एक बालक था, शायद उसका हाथ डैमेज था, हाँ। और 3 लोग आप देखिए वो क्रूज के ऊपर वाले फ्रंट में यहाँ फंसे हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उनको लास्ट टाइम उनको निकाला हमने, फिर उन्हीं ने बताया था कि एक बंदा अंदर और पब्लिक है जो इशारा कर रही है, ठोक रही है अंदर मतलब केबिन में? नहीं, यहाँ इस वाले पोर्शन में जो भाईजान करके कोई दादा है, ध्यान नहीं आ रहा। रियाज जी, हाँ, रियाज जी को वो जो बंदे जो बाहर थे उन्होंने बताया कि अंदर से आवाज़ आ रही, जिसको हम रेस्क्यू कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अंदर कोई और है जो आवाज़ दे रहा है, पर वो अपने पास उतने साधन उपलब्ध नहीं थे, तो फिर बाकी जो टीम आई फिर उनके साथ हमने रेस्क्यू किया उनको। तो देखिए बहुत बहुत बहादुरी का ये काम है जो इन्होंने किया है। आइए, आपको तो हम सलाम करते ही हैं, लेकिन उस दिन जो कैबिन की स्थिति, आपने कैबिन के अंदर कोशिश की उस समय जाने की या वस्तुस्थिति थी नहीं कि अंदर घुस पाते? सिस्टम ही नहीं था जो अंदर जाने का, ये इतना सर पानी में बात करते रहिए दुर्गेश, बात अंदर करते जाने रहिए, की उम्मीद नहीं थी, अगर बोट लग ही नहीं पा रहा था मेन चीज। बात करते रहिए। अगर हम बहुत, आपको बचाने जा रहे हैं तो बोट जानकारी इतनी बड़ी इस वक्त वेव थी भीम सिंह कि पटेल दे क्लियर रहे कर नहीं हैं। पा रहे आपको कि आप तक पहुंचे थे, इसलिए हमने ट्यूब फेंका, रेस्क्यू जो भी चीज़ अपने पास उपलब्ध थी अपन ने तत्काल मुहैया कराई।